नमस्कार। आज से पूरे 1.5 महीना पहले, लगभग 1 जून के आसपास, हम लोगों ने अनुमान लगाया था जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दिल्ली में तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ये अनुमान लगाने के लिए कि आज जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, फिर अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो जो केंद्र सरकार का जो फार्मूला था, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने जून के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया था कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो 30 जून को कितने केस हो जाएंगे, 15 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे और 31 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे। और वो अनुमान हमने आप सब लोगों के सामने रखा था। उस अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था। उस फॉर्मूले के हिसाब से जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से, केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके, केंद्र सरकार ने मिलके, सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं। 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर ज़रूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफ़ी नियंत्रण में नज़र आ रही है आज। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया। कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे काबू पाने में मदद की, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये केजरीवाल की वजह से नहीं हुआ, ये हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं हुआ। ये जो हो पाया, ये हमारे लोगों की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे नर्सेस की वजह से, हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से, जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आके काम कर रहे हैं। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग। दूसरा, हमने देखा एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। शुरू में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। तीसरा, हमने देखा कि एम्बुलेंस जब मरीज को अस्पताल लेके जाती है
अस्पताल के बाहर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। एम्बुलेंस में बैठा रहता था मरीज। मीडिया वालों ने कई ऐसी स्टोरीज की कि 3 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस के अंदर बैठा रहा, वहां उसकी मौत हो गई। अब हमने ये इंतजाम कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी, सबसे पहले मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाके एक होल्डिंग एरिया बना दिया हमने। होल्डिंग एरिया में उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद उसके कागज भरो, कागजी कार्रवाई बाद में हो जाएगी। सबसे पहले अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस पहुंचते उसको होल्डिंग एरिया में ले जाया जाता है। फिर हमने बेड्स के इंतजाम किए। जून के महीने में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी। 1 जून को दिल्ली में 4100 बेड थे। आज दिल्ली में 15,500 बेड्स हैं। 4 गुना बेड्स का इंतजाम कर दिया 1 महीने के अंदर। 1 जून को दिल्ली में केवल मात्र 300 आईसीयू थे। आज दिल्ली में 2100 आईसीयू बेड्स हैं और 2100 में से केवल 1000 भरे हुए हैं, 1100 आईसीयू बेड्स खाली पड़े हुए हैं। तो बहुत मैसिव लेवल पे हमने बेड्स का और आईसीयू बेड्स का एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से आज लोगों को ये भरोसा है कि अगर अस्पताल जाना पड़ा तो बेड्स की कमी नहीं है, आईसीयू की कमी नहीं है। और एक जो प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की, सबसे पहले दिल्ली में प्लाज्मा के ट्रायल्स किए गए, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। उसके बाद अब हमने प्लाज्मा बैंक शुरू किया है और जिसको प्लाज्मा चाहिए उसको वहाँ से प्लाज्मा मिलता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक प्लाज्मा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबकी जान बचा लेता है, लेकिन काफ़ी लोगों की जान बचाने में प्लाज्मा मदद करता है। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, जून के मुकाबले आज हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग जीत ली गई है। अभी रास्ता बहुत लंबा बाकी है। कभी भी कोरोना फिर से बढ़ सकता है। हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। अपनी तैयारियां पूरी रखनी है, हमेशा मास्क पहन के घूमना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अपने हाथ धोते रहना है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आज हम बेहतर स्थिति में, ये बेहतर स्थिति बनी रहे, स्थिति ना बिगड़े, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ।